हेलो स्टूडेंट, तो आज हम एक न्यू ट्रिक सीखेंगे। ठीक है कि अगर हमें दो सर्कल गिवन हो, ठीक है, दो सर्कल गिवन हो तो उन दो सर्कल के बीच, ठीक है, कितने कॉमन टेंजेंट पॉसिबल होंगे और वो दो सर्कल प्लेन में कहाँ लाई करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या जानेंगे कि अगर हमें यहाँ लिखेंगे टू सर्कल्स आर गिवन, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे दो सर्कल देने के साथ साथ क्या दिया हो, हमें इन दो सर्कल के रेडियस पता हो जिसे हम R1 R2 कहेंगे और इनके सेंटर्स पता हो जिसे हम C1 C2 कहेंगे। ठीक, इसे हम बना लेते हैं। तो सपोज कि ये हमारा पहला सर्कल है और ये हमारा दूसरा सर्कल है, तो इसे इसके सेंटर को हम लोग क्या कहेंगे C1 और इसके सेंटर को क्या कहेंगे C2 और इसके रेडियस को हम R2 कहेंगे और इसके रेडियस को हम लोग R1 कहेंगे। ठीक, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि इन दोनों सर्कल के बीच कितने कुल कॉमन टेंजेंट्स होंगे। ठीक है, यहां लिख लेंगे कॉमन टेंजेंट्स, और ये दोनों आपस में कहां पे लाई कर रहे होंगे, प्लेन में। ठीक है, लाई इन दी प्लेन। तो इन दोनों कंडीशंस को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रिक का यूज करेंगे। ठीक है, किसकी हेल्प से, रेडियस एंड सेंटर की हेल्प से, रेडियस एंड सेंटर की हेल्प से। ठीक, R1 R2 और C1 C2। तो चलिए देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहला कंडीशन हम क्या रखेंगे, सबसे पहला कंडीशन हम रखेंगे कि अगर R1, ठीक, सर्कल पहले का जो रेडियस है और R2 जो सर्कल सेकंड का रेडियस है, उन दोनों को जोड़ दें। ठीक है, तो उन दोनों के जोड़ने पर जो उनका वैल्यू आए वो किससे कम हो, C1 C2। मीन्स जो यहाँ पे एक सर्कल था और ये दो सर्कल, तो ये जो C1 है और ये C2 है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो, ये, तो ये C1 C2 होगा इन दोनों बीच का डिस्टेंस, तो ये क्या हो, R1 प्लस R2 के वैल्यू से ज्यादा हो। ठीक, अगर ऐसा होता है तो कॉमन टेंजेंट्स कुल कितने होंगे, 4 कॉमन टेंजेंट्स पॉसिबल होंगे। ठीक, और सर्कल कैसे बनेगा, एक सर्कल हमारा यहां पे बनेगा और एक यहां पे बनेगा। ठीक, ये हो गया C1, ये हो गया C2 और ये हो गया R2 और ये हो गया R1। ठीक, अब यहां पे देख लेते हैं कि कहां पे 4 कॉमन टेंजेंट्स होंगे। तो पहला कॉमन टेंजेंट ये हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा और चौथा कौन सा हो जाएगा, चौथा हमारा ये हो जाएगा। ठीक, तो ये 4 कॉमन टेंजेंट्स पॉसिबल होंगे अगर हमारा R1 प्लस R2 की वैल्यू जो होगी वो C1 C2 से कम होगी। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन होगी इफ R1 प्लस R2 इज इक्वल टू C1 C2। ठीक है, अगर जो दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 के इक्वल पाई जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, 3 कॉमन टेंजेंट्स आर पॉसिबल बिटवीन टू सर्कल। ठीक है, तो ये कैसे होंगे सर्कल दोनों, एक ऐसे होगा और दूसरा ऐसे होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा C1, ये हो गया R1 और ये हो गया C2 और ये हो गया R2। ठीक है, तो इसके दोनों तीनों टेंजेंट्स कहां बनेंगे, पहला यहां बनेगा, दूसरा यहां बनेगा और तीसरा कहां बनेगा, तीसरा यहां बनेगा। ठीक, तो ये होंगे हमारे 3 कॉमन टेंजेंट्स। तीसरी कंडीशन लिखेंगे, तो तीसरी कंडीशन क्या होगी, थर्ड कंडीशन। ठीक है, ठीक, तो थर्ड कंडीशन होगी हमारी कि मॉड ऑफ R1 माइनस R2। ठीक है, क्या होगा, R1 माइनस R2 का मॉड क्या होगा, C1 C2 से कम होगा, बट C1 C2 किससे कम होगा, R1 प्लस R2 से। ठीक है, ऐसा होने पर, ये कंडीशन होने पे 2 कॉमन टेंजेंट्स आर पॉसिबल बिटवीन 2 गिवन सर्कल। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 कॉमन टेंजेंट्स। ठीक है, अब सर्कल कैसे बनेगा, अब सर्कल जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये C1 और C2, ये हो गया R2 और ये हो गया R1। ठीक है, और हमारे कॉमन टेंजेंट्स कौन कौन से होंगे, एक ये होगा और दूसरा हमारा ये होगा। ठीक, तीसरा कोई पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक, फिर उसके बाद फोर्थ कंडीशन क्या होगी, R1 माइनस R2 के मॉड से C1 C2 मीन्स सेंटर, दोनों के सेंटर का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, तो ऐसा होने पे क्या होगा, 1 कॉमन टेंजेंट पॉसिबल। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे 1 कॉमन टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट। ठीक है, अब सर्कल कैसा बनेगा, तो पहला सर्कल यहां बनेगा, दूसरा सर्कल कहां बनेगा, दूसरा सर्कल
इससे टच में ही बनेगा, जो कि ये हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। ठीक, ये हो गया हमारा C1 और ये हो गया हमारा C2। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या होगा टेंजेंट यहाँ पे, तो इसके लिए जो टेंजेंट बनेगा वो कुछ इस तरीके से ये बनेगा। ठीक है, ये हमारा एक कॉमन टेंजेंट पाया जाएगा। ठीक है, और लास्ट कंडीशन हमारी क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ टू सर्कल क्या होगा, मॉड ऑफ R1 माइनस R2 से कम होगा। ठीक है, तो लिखेंगे 0 कॉमन टेंजेंट पॉसिबल, 0 कॉमन टेंजेंट पॉसिबल। ठीक है, अब सर्कल कहां बनेगा, एक सर्कल यहां बनेगा। ठीक है, ठीक, और दूसरा सर्कल इसके अंदर बनेगा विदाउट टचिंग बाउंड्री लाइन। ठीक है, तो ये हमारे 5 टाइप के क्या होंगे, कंडीशंस होंगे, जिसके जरिए हम ये निकाल सकते हैं कि उन दो सर्कल के बीच में कितने कॉमन टेंजेंट्स पॉसिबल होंगे। ठीक है, दोनों सर्कल कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप, अगर आपको रेडियस और सेंटर आपको दो सर्कल के पता हो, तो आप उसकी कॉमन टेंजेंट और उसके पोजीशन को आप पता लगा सकते हो। तो ये था आज का ट्रिक। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।